दोस्तों, स्वागत है द MK वाइब्स में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डरावनी, सच्ची और आत्माओं की कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ऐसी भयावह कहानियाँ आप तक पहुँच पाती है। 1997 वो साल था जब मोबाइल सिर्फ अमीरों के पास था। हम बाकी लोग चिट्ठियों, टेप रिकॉर्डर और मोहल्ले की गपशप से जुड़े रहते थे। पर कभी कभी एक चिट्ठी ऐसी भी होती थी जिसे पढ़ने वाला जिंदा नहीं बचता। आज की कहानी उसी चिट्ठी की है, तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। 1997 में मैं 17 साल का था। हमारा घर पुराना था, 2 हिस्सों में बटा। एक हिस्सा जिसमें हम रहते थे और दूसरा हिस्सा जहाँ कोई नहीं जाता था। वहीं एक पुराना कमरा था, दादी का कमरा, जो उनकी मौत के बाद 10 साल से बंद पड़ा था। दादी की मौत अचानक हुई थी। किसी को ठीक से पता नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ। बस इतना याद है कि उस रात घर के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी और दादी बार बार दीवार की तरफ देखकर किसी से बात कर रही थी, जैसे कोई उनके सामने खड़ा हो। दादी ने मरने से ठीक एक दिन पहले पापा से कहा था, इस कमरे को कभी मत खोलना, इसका डर घर की दीवारों में बस चुका है। तब पापा ने दादी की बात मानकर उस कमरे को हमेशा बंद रखा। पापा कहते थे दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो डर गई होंगी, इसलिए ऐसी बातें करती थी। पर सच कभी किसी ने नहीं जाना, या शायद जानना ही नहीं चाहते थे। स्कूल से लौटते हुए बारिश ने मुझे पूरा भिगो दिया। घर पर कोई नहीं था, बिजली भी चली गई थी। ऐसे माहौल में इंसान का दिमाग ज़्यादा शरारतें सोचता है। मेरे मन में वही पुराना ख्याल आया, दादी का कमरा आखिर बंद क्यों है। मैंने सोचा आज दरवाज़ा खोल कर देखूं, पर दरवाजे की चाबी मेरे पास नहीं थी। मैंने ताला तोड़ने के बारे में सोचा और जैसे ही ताला तोड़ा, कमरे की हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। इतने सालों बाद भी अंदर की गंध बदली नहीं थी। पुराना लकड़ी का संदूक, दादी की चारपाई और दीवार पर टंगी उनकी वह काली सफ़ेद फोटो आज भी ज्यों की त्यों। मैंने संदूक खोला। संदूक में ऊपर कपड़े थे, नीचे मुझे मिला एक पुराना पीला लिफाफा। उस पर लिखा था, आदित्य, जब तू बड़ा हो जाए तब खोलना। लिखावट देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये दादी की ही लिखावट थी। मैंने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। आदित्य, जब तू ये पढ़ रहा होगा, मेरे कमरे में रहने वाला साया भी जाग चुका होगा। वो तुझसे डरता नहीं, पर तुझे पहचानता है। कहानी जैसे मेरी नसों में उतर रही थी। उसने मुझे कई रातें जगाए रखा। कभी वो खिड़की के पास बैठता, कभी मेरे बिस्तर की तरफ चलता। उसके कदमों की आवाज़ तू भी सुन सकता है, बस कोशिश मत करना उसे देखने की। मैं चिट्ठी पढ़ने में ही खो गया था। तभी पीछे की खिड़की धीरे से चरमराई, जैसे कोई उसे बाहर से छूकर चला हो। लेकिन बाहर कोई नहीं था। दिन की रोशनी होते हुए भी कमरा अजीब तरह से काला रहता था, जैसे कोई परछाई रोशनी को अंदर आने नहीं दे रही थी। जब मैंने चिट्ठी का दूसरा हिस्सा पढ़ा, उसमें लिखा था, आदित्य, अगर तूने इस कमरे को खोला तो वो साया बाहर निकल आएगा। मैं उसे रोक नहीं पाई, तू भी नहीं रोक पाएगा। बस याद रखना, वो इंसानों पर हमला नहीं करता, पर इंसानों की मौजूदगी उसे परेशान करती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने डर के मारे संदूक बंद किया, पर तभी चिट्ठी का तीसरा हिस्सा मेरे हाथ से गिरा। एक और पन्ना था जो शायद समय के साथ फटकर पीछे चिपक गया था। यह हिस्सा सबसे डरावना था। उसमें लिखा था, बस एक बात, अगर तू उसकी आहट सुने तो दादी कहकर मत पुकारना। वो आवाज़ ना मेरी है, ना किसी इंसान की है। मेरे हाथ कांपने लगे। साया? दादी उससे क्यों बात करती थी? क्या वो दादी को दिखाई देता था? उस रात मैं सो नहीं पाया। रात के करीब 2 बजे कॉरिडोर में धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने सोचा पापा होंगे, पर उनके कमरे की लाइट तो बंद थी। फिर आवाज़ मेरे कमरे के बाहर रुक गई और बहुत धीमे, लगभग सांस की तरह आवाज़ आई, आदित्य।
मेरी रूह जम गई। मैंने दादी की चिट्ठी याद की। अगर तू उसकी आहटें सुने, दादी कहकर मत पुकारना। मैं बिल्कुल शांत लेटा रहा। पैरों को भी हिलाने की हिम्मत नहीं थी। आवाज़ थोड़ी देर तक दरवाजे के पास रही, फिर कॉरिडोर में लौटती चली गई। ठक ठक ठक। सुबह फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। ये बड़ी अजीब बात थी। पूरे कॉरिडोर में निशान थे, लेकिन किसी एक कमरे में जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। वही दादी के बंद कमरे के सामने। मैंने पापा को बताया। वो कुछ पल चुप रहे और बोले, ये घर बहुत पुराना है, आवाज़ें होती रहती है। पर उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शायद वो सच जानते थे, पर बताना नहीं चाहते थे। एक हफ्ते बाद रात में मैं पानी भरने उठा। रसोई से लौटते समय दादी वाले कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। हालांकि मैंने उसे बाहर से नया ताला लगाया हुआ था, पर हवा बह रही थी और दरवाजे के पीछे से धीमी गुनगुनाहट आ रही थी, जैसे कोई पुराना गीत कोई और दुनिया से गा रहा हो। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक कमरे के कोने में एक लंबी आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे और शरीर ऐसा जैसे धुएं से बना हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर मोड़ा। मैंने दादी की चिट्ठी याद की, देखने की कोशिश मत करना। लेकिन अब मैं उसकी सीधी निगाह में था। वह आगे बढ़ा और बस एक कदम दूर रुक गया। सिर्फ एक पन्ना मेरी ओर बढ़ाया। वही चिट्ठी का चौथा हिस्सा जो शायद मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए था। उस पर लिखा था, आदित्य, मैं उसे तेरे लिए नहीं छोड़कर गई थी। मैंने उसे अपने साथ बांध रखा था। अब वो आज़ाद है। और नीचे एक आखिरी पंक्ति, भाग जा। मैं भागा और कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद कर दिया। पापा के पास भागकर गया और हाँफते हुए पूरी बात बताई। पापा मेरे साथ उस कमरे में गए। आकृति गायब थी, पर हवा में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसी सुबह हमने दादी वाले कमरे को ईंटों से बंद करवा दिया। पर सच तो यह है, कुछ दरवाजे बंद किए नहीं जा सकते। कुछ साए दीवारों में नहीं रहते, हमारे पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको भी आपके घर के किसी पुराने कमरे, किसी बंद संदूक या किसी आवाज़ की याद दिला दी हो, तो वीडियो को लाइक करें और द MK वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। और हाँ, अगर आपके साथ कभी कोई अजीब, अनजानी या सच में डर पैदा करने वाली घटना हुई है, तो आप हमें अपनी खुद की हॉरर कहानी हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें भेज सकते हैं। शायद अगली वीडियो में दुनिया सुने। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक दरवाजे बंद रखना, क्योंकि कुछ साए हमारे बचपन से जुड़े होते हैं और कुछ अभी भी हमें ढूंढते हुए घूम रहे होते हैं।